हरे एक्चुअली आज हमारा डीएसएलआर का ऑफलाइन सेशन है यहाँ पे मंदिर में। एंड आई हैव टू बी देयर इन दैट। तो इसीलिए इवनिंग का सेशन आई वोंट बी एबल टू टेक। एंड आई ट्राइड टू फाइंड आउट डिफरेंट स्पीकर्स, लेकिन कोई भी अवेलेबल नहीं हो पाया आज। तो आज के दिन के लिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। समहाउ द टाइमिंग्स ओवरलैप। जनरली मुझे मिल जाते हैं कोई ना कोई स्पीकर्स, बट आज थोड़ा एक्सेप्शन हो गया है। एनीवेज, ये जो हम सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भले ही रिकॉर्डिंग हो, लेकिन इसका आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना कि ये लाइव क्लास का मिलता है। तो आज सुबह को हमने मंत्रा इमर्शन के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि चैंटिंग जो है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर। तो हमने श्लोका देखा था, चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। तो इसमें 7-8 बेनिफिट्स बताए गए हैं, इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं चैंटिंग के। तो उसमें से पहला इफ़ेक्ट है चेतो दर्पण मार्जनम, जिसके बारे में हमने सुबह को डिस्कस किया था कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारी चेतना जिस दर्पण, जिस मिरर से, जिस आईने से रिफ्लेक्ट होकर हमें मिलती है, उस दर्पण का शुद्धिकरण होता है। हमने आज सुबह को ही डिस्कस किया था कि हम कभी भी खुद को नहीं देख सकते। हम सब चीज़ों को देख सकते हैं लेकिन खुद को नहीं देख सकते डायरेक्टली। खुद को देखने के लिए हमें शीशे की ज़रूरत पड़ती है। हम में से किसी ने भी आज तक कभी खुद का चेहरा नहीं देखा है। हमने सिर्फ शीशे में हमारे चेहरे का जो प्रतिबिंब है वही देखा है। तो अगर शीशा गड़बड़ है, शीशे के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हमें भी अपना खुद का जो चेहरा है वो गड़बड़ दिखेगा। भले ही चेहरा अच्छा हो, लेकिन अगर शीशा ख़राब है तो हमें अपना रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब गलत दिखेगा। और अगर हमें सपोज़ बचपन से ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम कुरूप दिखते हैं क्योंकि कुरूप है, शीशा ख़राब है, तो वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा कि अरे मैं कुरूप क्यों हूँ, कुरूप क्यों हूँ मैं। लेकिन वास्तविक सच्चाई तो ये है कि वो कुरूप नहीं है, सुंदर है, लेकिन शीशे में प्रॉब्लम है, इसलिए उसको लग रहा है कि वो कुरूप है। तो इसी प्रकार से हमारे मन के ऊपर काफ़ी सारी मिट्टी जमी हुई है। किस किस चीज़ों की मिट्टी है? काम वासना की मिट्टी, क्रोध की मिट्टी, लोभ की मिट्टी, ईर्ष्या की मिट्टी, भ्रम की मिट्टी, और काम गर्व, घमंड की मिट्टी। और उसके अलावा खुद के बारे में नेगेटिव सोचना कि अरे मैं तो कुछ काम का नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स आते हैं कि मैं ऐसा हूँ, तो वास्तविकता ये नहीं है। हम वैसे नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के नाते हमारे अंदर बहुत सारे सद्गुण हैं। हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं एक्चुअली। लेकिन क्योंकि जिस आईने के द्वारा हम खुद को देख रहे हैं, मन रूपी आईना, तो वो जो मन है उसके अंदर ही सारे विकार हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि हमारे अंदर सारे विकार हैं। अभी वो जो व्यक्ति आईना देख रहा है उसको ये नहीं समझता कि आईने में प्रॉब्लम है, उसको लगता है मैं ही ऐसा हूँ। और फिर उसके सारे कार्य जो हैं आगे के, वो उसके ऊपर निर्धारित होंगे। वो उसको खुद के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो खुद को कैसा मानता है, उसके ऊपर आधारित होता है कि वो आगे क्या कार्य करेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति देखता है मिरर, शीशे में, और शीशे में उसको दिख रहा है कि उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, भले ही उसके बाल काले हों, ऐसा कोई जादुई शीशा अगर है तो वो क्या करेगा? अपने काले बालों को वापस से डाई करवाएगा। ऑलरेडी काले हैं, उनको वापस से काला कराएगा, क्योंकि उसको शीशे में दिख रहा है कि उसके बाल सफ़ेद हुए हैं, लेकिन हुए हैं क्या वास्तविक रूप में? सफ़ेद नहीं हुए हैं, उसके बाल काले ही हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा जो है, हमारा अस्तित्व क्या है? हम आत्मा है। उसके ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार की एक लेयर लगी हुई है, और उसके बाहर फिर ये हमारा स्थूल शरीर, हाथ पैर नाक आँख मुँह पेट, ये सब जो है ये सारे स्थूल शरीर के पार्ट हैं। लेकिन हम कौन हैं?
हम हैं आत्मा। तो आत्मा का सिर्फ एक ही लक्षण है, चेतना होना, कॉन्शियस होना। लेकिन वो चेतना जब इस दर्पण के माध्यम से हम देखते हैं खुद को, तो हमारे खुद के बारे में बहुत सारे गलत कंसेप्शंस रहते हैं। हम खुद के जो पॉजिटिव पार्ट है उसको हम देख नहीं पाते, कई बार सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव पार्ट देखने लग जाते हैं खुद का। और जैसा हमारा खुद के बारे में दृष्टिकोण होगा वैसे ही हमारे कार्य होंगे। अगर सपोज़ कोई व्यक्ति है जो बहुत कामुक है, काम वासना से भरा हुआ है उसका मन, तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत कामी व्यक्ति हूँ। और फिर वो कभी खुद को सुधार नहीं पाएगा। वो हमेशा उन्हीं चीज़ों में लगता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं कामी हूँ, ऐसा उसको लगेगा। वो चाह के भी खुद को सुधार नहीं पाएगा। तो ये खुद को कैसे सुधारे? हम दूसरी चीज़ों को खुद सुधार सकते हैं, खुद को कैसे सुधारें? लेकिन जब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में ये सब जो काम वासना, गुस्सा, ये सारी जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये मेरे इमोशंस नहीं हैं। ये मन की वजह से मुझे ऐसा खुद का प्रतिबिंब दिख रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर है ये। तो ये जो मन है, ये एक बहुत बड़ा कारण है अलग अलग परसेप्शंस बनाने का दुनिया के बारे में, खुद के बारे में। तो अभी मन को शुद्ध कैसे किया जाए, मन को पवित्र कैसे किया जाए, मन के जो स्क्रिप्ट्स हैं अंदर के उनको कैसे चेंज किया जाए, तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि मन जो है वो किसका पदार्थ है, किसकी शक्ति है मन। क्या मन हमारी शक्ति है? नहीं, मन हमारी शक्ति नहीं है। ये भगवान की शक्ति है, भगवान ने मन को बनाया है। तो जब भगवान ने मन को बनाया है तो हम उसको कैसे बदल सकते हैं? हम नहीं बदल सकते। जैसे शीशा जो रहता है, उसके अंदर कुछ हल्का फुल्का धूल लग गई तो हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर शीशा क्रैक ही हो गया है, उसके बहुत परतों परतों की जम गई है पूरी मिट्टी, तो हम नहीं कर सकते उसको, कोई तो एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। और उसी प्रकार से एक एक एक, एक एक्चुअली पॉइंट रह गया कि हमारा खुद का जो दृष्टिकोण है उसी हिसाब से हमारे कार्य डिसाइड होते हैं। कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि मैं बहुत एंग्री हूँ, तो क्योंकि उसको लगता है वो एंग्री है इसलिए वो ऐसा एक्ट भी करेगा। कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि मैं बहुत कामुक हूँ, तो उसके सामने अगर कोई विषय वस्तु आती है तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं खुद को कैसे रोकूं, खुद की इच्छाओं को कैसे मैं रोकूं। लेकिन जब हमें समझ में आता है कि हम वैसे नहीं हैं, हमारे ऊपर की जो लेयर है मन की वो वैसी है, तब जाके हम खुद को सुधार पाते हैं।